नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह उठ करके माताएं बहनें सीधे रसोई घर में जाती हैं और उनकी नजर न चाहते हुए भी उस ऐसी चीज पे पड़ जाती है जिससे कि आपके घर में परेशानी आ सकती है, धन की कमी हो सकती है, तरह तरह की परेशानियां आपके घर में आ सकती हैं, ग्रह क्लेश भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं घर में। इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि वह कौन सी चीज है जिससे कि आपके घर में क्लेश वगैरह ना हो और आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में अन्न धन की कोई कमी ना हो। इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। रसोई घर में कभी भी आपको गंदगी नहीं रखनी चाहिए और आपको साफ सफाई बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके रसोई घर में साफ सफाई नहीं है तो फिर वहाँ पर राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव से आपके घर में ग्रह क्लेश, परेशानियां, बीमारियां आदि आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको रसोई घर साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ जाती है, इस कारण से आपको साफ सफाई रखने के लिए कहा गया है। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि रसोई घर को अग्नि कोण में स्थापित करना चाहिए। यदि आप अग्नि कोण में आपका रसोई घर नहीं है तो फिर आपके घर में लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, खास तौर से जो महिलाएं हैं घर की, उनकी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और घर में अन्न धन की कमी होने लग जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पाचन संबंधी कोई बीमारी ना हो तो आपका रसोई घर जो है वह अग्नि कोण में होना चाहिए। यदि आप अग्नि कोण में आपका रसोई घर नहीं है तो आपको उसके लिए चाहिए कि आप ईशान कोण में, यानी जहां पर आपका मंदिर स्थापित है, उसमें सिंदूरी गणेश जी की एक तस्वीर लगा दें या कोई यज्ञ करते हुए ऋषियों की तस्वीर लगा सकते हैं, जिससे आपका यह दोष समाप्त हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति रहेगी। वो कौन सी चीज है जिस सुबह सुबह भूल कर भी नहीं देखनी चाहिए, वह मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। पहले आपको यह बता रहा हूँ, यदि आप गलती से वो चीज घर में देख लेते हैं रसोई घर में जाते ही, तो आपके घर में ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए रसोई घर सर्वप्रथम आपका ठीक ठाक हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वह एक ऐसी चीज है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वह रसोई से ही संबंधित चीज है। कभी भी भूल करके पूजा घर को आप रसोई घर में स्थापित मत करिएगा, क्योंकि पूजा घर का सही स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा होती है। रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए, यानी दक्षिण पूर्व के कोने में होना चाहिए। यह आप भली भांति समझ ही गए होंगे। रसोई घर में रात को जूठे बर्तन छोड़ करके ना सोएं, बचा कुचा खाना वहाँ बिल्कुल ना छोड़ें। इससे यदि आप देखेंगे व्यवहारिक रूप में तो वहाँ पर चूहे वगैरह आएंगे, कीड़े मकोड़े काकरोच रात को आ सकते हैं। इससे आपको वो बीमारियों के कीटाणु वहाँ छोड़ जाएंगे, जिससे आपको बीमारियां हो सकती हैं। यह तो हो गया व्यवहारिक कारण। रसोई घर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साफ सुथरी ही होनी चाहिए। यदि आपकी रसोई घर साफ सुथरी होगी तो आपको माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके घर में रसोई घर गंदी होगी तो फिर आप समझ सकते हैं उसमें कीड़े मकोड़े आएंगे और वह आपको बीमारियां फैला सकते हैं। इसलिए साफ सुथरी रसोई तो होनी चाहिए। रसोई घर में आपके हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहे, नकारात्मक ऊर्जा न आए, उसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना है पूजा घर आप रसोई घर में ना बनाएं। किसी भी भगवान की फोटो अपने रसोई घर में ना लगाएं और अगर आपको कोई फोटो लगानी ही है तो माँ अन्नपूर्णा की फोटो लगा सकते हैं और किसी भी देवी देवता की फोटो रसोई घर में नहीं होनी चाहिए। और यदि आप अपने चाहते हैं घर में कोई घर क्लेश ना हो, धन धान में कोई कमी ना हो और आप सुख शांति से घर में रहें, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी सुबह सुबह उठें तो जाते ही रसोई घर में छुरी चाकू या कोई ऐसी नुकीली चीज, धारदार कोई चीज नहीं देखनी चाहिए। अगर आप चाकू छुरियों को सीधे ही आते देख लेंगे तो आपके घर में ग्रह क्लेश जरूर होने लगेंगे। इससे आपके घर में धन की कमी आ सकती है, अन्न की भी कमी हो सकती है। आपके घर में यह सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आपके घर में जब यदि लगने लग जाए कि घर में क्लेश हो रहे हैं, धन में कमी हो रही है, या बार बार आपसे दूध गिर जाता है, या आप जब भी दूध गर्म करती हैं तो दूध जल जाता है, या बार बार आपके हाथों में तेल गिर जाता है, और खाने में जब भी आप नमक डालती है तो नमक ज्यादा हो जाता है, या आपका अग्नि या तेल से बार बार हाथ जल जाता है,
यह सब चीजें आपके घर के वास्तु दोष होने को बतलाती हैं। इसलिए यदि आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ध्यान रखें कि रसोई में घुसते ही आप छुरी चाकू नहीं देखें। ऐसी जगह छुरी चाकू को रखिए कि रसोई घर में जब भी आए तो आपकी नजर उस पर ना पड़े। और दूसरा उपाय यह है कि जब भी आप खाना बनाएं तो पहली रोटी गाय के नाम की निकालें और आखिरी रोटी किसी कुत्ते के नाम की अवश्य निकाल दें। और जब माँ अन्नपूर्णा का यदि कोई फोटो आप लगाती हैं तो वह पूर्व दिशा में लगाएं, जिससे आपको माँ अन्नपूर्णा की कृपा मिलेगी। और ध्यान रखिए कभी भी खाने को खुला ना छोड़ें, क्योंकि अदृश्य रूप में नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जाएं घूमती रहती हैं, वो फिर उसमें असर डालती हैं। इसलिए जब भी खाना बनाएं तब तो आप ढक्कन खुला छोड़ सकते हैं बनाते समय, जब आप बना रहे हैं वो भी आधा, और कोई या पूरा भी खोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही खाना बन जाए, यानी जैसे दाल बना ली या खीर बना ली, तो फिर आपको वह ढक्कन से ढक देनी है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाएं जब बन जाता है खाना, उसके बाद नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है वो एक्टिव हो जाती हैं, और जब तक वो खाना बनता रहता है जब तक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए आपको इस बारे का विशेष ध्यान रखना है। और भूल कर भी रात को कभी भी अपने जूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए, ना जूठा खाना कभी भी छोड़ना चाहिए। रात को बिल्कुल रसोई साफ करके ही तभी सोना चाहिए, जिससे घर में बरकत होती है, ग्रह क्लेश में कमी आती है और धन में हो रहे कमी भी दूर होती है। यह विशेषकर धन में कमी जो होती है उसको दूर करने का यही उपाय है कि रात को बिल्कुल भी जूठे बर्तन ना छोड़ें। अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो आप समझ में ही जाएंगे कि यदि आप जूठे बर्तन छोड़ेंगे, जूठा खाना छोड़ेंगे, तो वहाँ पर चूहे, काकरोच और तरह तरह के कीटाणु जीवाणु वहाँ आएंगे और आप उससे बीमार पड़ेंगे, धन खर्च होगा तो नेचुरल आपके घर में धन की कमी होगी। इसलिए यह व्यवहारिक रूप से भी है कि आप रात को जूठे बर्तन ना छोड़ें, और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी यही है। आगे ध्यान रखिएगा कभी भी सुबह उठते ही जब रसोई में जाएं चाकू, छुरी और या नुकीली कोई चीज ना देखें। साथ ही रसोई के कुछ नियम भी होते हैं जो कि आपको अपनाने चाहिए। जैसे पहला, जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को जरूर समर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहले अग्नि का ही हक होता है। दूसरा, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। तीसरा, भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में कभी भी जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और ना ही ऊपर रखें। रात को भोजन करने के बाद जूठे बर्तनों को हमेशा धो करके रखना चाहिए। चौथा, भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर कर लेना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी वार्तालाप या क्रोध नहीं करना चाहिए। परिवारों के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी कभी आवाजें भी नहीं निकालनी चाहिए। पांचवा, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी जी का निरादर होता है। अतः जो धन धान्य चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, उन लोगों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इसका सेवन रात के समय भोजन में नहीं करना चाहिए। और छठवां, सबसे विशेष बात, सभी लोगों को भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। सातवां, जो लोग राहु ग्रह के दोष से परेशान हैं और उनको लग रहा है कि राहु दोष की वजह से ही परेशानियां बढ़ रही हैं, और यदि वह राहु को शांत करना चाहते हो तो वह कोशिश करें कि रसोई घर में ही बैठ करके भोजन करें और जूते पहने हुए भी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिनका राहु खराब होता है वह शांत हो जाता है। आठवां, जिन व्यक्ति के घरों में धन की कमी यदि हो रही है तो वो देखें कि किचन के नल से कहीं पानी टपक तो नहीं रहा है। जिन घरों में नल से पानी टपकता है उस घर में आर्थिक क्षति अवश्य होने की संभावना होती है। यदि आपके घर में कोई बर्तन से भी पानी निकल रहा हो तो उसे भी ठीक करवाना चाहिए। भगवान आपके घर में धन धान्य की कमी ना होने दे। भगवान करे कि आप सुख शांति से रहें, ग्रह क्लेश ना हो, आपके घर में धन की कमी ना हो। यही मैं माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।